अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा एक एजुकेटर्स के हवाले से, लेक्चरर एजुकेशन के हवाले से, हेड मिस्ट्रेस के हवाले से एक अहम सेशन है। जो सेशन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझानी है, क्योंकि ये एजुकेटर्स की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप ही करवाता है। और बहुत सारे जो इसमें सवालात होते हैं कि अक्सर स्कॉलर्स को उन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। सो इस लिहाज से हमने ये फैसला किया कि सबसे पहले आपको क्लासेस की तरतीब बता दें और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स बता दें कि जो हमने तरतीब के साथ इंशाल्लाह ताला पढ़ने हैं। सो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि एजुकेटर्स को इसके सिलेबस को आम नहीं समझिए। ये एक बड़ा सिलेबस है और एक पूरा तैयारी के साथ इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी एक गुड न्यूज़ ये है कि अभी आज एक ऐड आया है फेडरल पब्लिक कमीशन में, और उसमें बीएड और एमए इस्लामियात या बीए प्लस बीएड हो तो वो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये इस्लामियात की सीटें है उसमें। सो अभी नेक्स्ट मंथ में मज़ीद एसएसटी फीमेल की सीटें आने वाली हैं। पिछले मंथ 56 सीटें जो हैं वो एसएसटी मेल की आ चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर पब्लिक कमीशन से लेक्चरर की और वहाँ पे एजुकेटर्स की भी असामियाँ आ चुकी हैं। सो असामियाँ तो वक्तन फ़वक्तन आने वाली हैं, क्योंकि पंजाब में एक बड़े लेवल पे जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं। मसला ये है कि हम लोग क्या उसके लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर तैयार है तो क्या हमारी तैयारी वही होगी जैसे हम अपने अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर मेरा सब्जेक्ट तो इस्लामियात है, मेरा सब्जेक्ट पाक स्टडी है, क्या मुझे पाक स्टडी की तैयारी करनी है? नहीं। यहाँ पे मैंने आपको वो तारफी क्लास में सारी चीज़ें बता दी थी कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपने कैसे तैयारी करनी है। सो आज आपको थोड़ा सा सिलेबस और इसके साथ साथ हमारी तैयारी का प्लान क्या है वो अभी आपको बताएंगे। तो आप जितने भी अहबाब मुझे आज इस वीडियो में सुन रहे हैं उन सब से गुजारिश है कि अगर आप एजुकेटर्स की और हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की एसएसटी की बाकायदा और रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं तो अब वक्त है, और वक्त ज़ाया किए बगैर भरपूर अंदाज के अंदर अपनी तैयारी का आगाज़ कीजिए। तो यहाँ पे जो तरतीब है ना वो समझानी बड़ा अहम मकसद है आज का। तो ये असामियाँ होती हैं एजुकेटर्स की। एजुकेटर्स की असामियाँ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से आई, और अभी आज़ाद कश्मीर पब्लिक कमीशन से वहाँ पे जनरल लाइन टीचर और एजुकेटर्स की असामियाँ बहुत बड़ी तादाद में आ चुकी हैं। फेडरल में भी ये असामियाँ आ चुकी हैं। सिलेबस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बड़ी तफसील के साथ वो सारा बताया था कि सिलेबस क्या है। अब सिर्फ मैं अभी आपको फेडरल का और पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो एजुकेटर्स की असामियाँ आनी है उसका सिलेबस बताऊंगा। फिर हमने आपको पैटर्न बताना है कि किस पैटर्न पे हम तैयारी करेंगे। सो जब एक पैटर्न को आप समझ लेंगे उसके मुताबिक फिर तैयारी करना आसान होगा, क्योंकि अक्सर लोग जल्दबाजी इतनी करते हैं कि कहते हैं कि सर हमें फौरी तैयारी करवाई जाए या ये भी करवा दे वो भी करवा दे। देखिए कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको बता रहा हूँ कि ये वाहिद मिसाली ग्रुप है जो आपको रेगुलर लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है। वगरना अक्सर लोग जब वो लोग आएंगे, जब एजुकेटर्स के सामियाँ आएंगी उस वक्त तो लोग सिर्फ इधर उधर से लेक्चर उठा के नोट्स उठा के आपको देंगे। हमने आपको पढ़ाना है और आपको जो आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं इंशाल्लाह। तो जिम्मेदारी के साथ पढ़िएगा। एजुकेटर का जो पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है वहाँ पे जर्नल में दो कैटेगरी है, एक है आर्ट्स और एक है साइंस। एक आर्ट्स और एक साइंस। यहाँ पे बड़ी तवज्जो तलब बातें हैं कि एक आर्ट्स है और एक साइंस में हमें डिफरेंट चीज़ों को तैयार करना है। अब इन दोनों में 40 से लेकर 50%
एक ही सिलेबस है, ठीक है, एक सिलेबस है। और जब आप जाते हैं इसके अलावा तो 50% सिलेबस जो है ना वो आर्ट्स, 50% सिलेबस साइंस, ठीक है। अब साइंस वाले हमें ये कहते हैं कि सर कि अगर हमने साइंस की तैयारी करनी है तो मेरा सब्जेक्ट ज़ूलॉजी है, या मेरा बॉटनी है, या बायो है, या फिजिक्स है, या केमिस्ट्री है, या मैथ है, तो सर क्या मुझे उसी की तैयारी करनी है? नहीं, ये बात भी अभी तवज्जो तलब है कि साइंस वाले जब भी तैयारी करेंगे एजुकेटर्स के लिए, उनको फिजिक्स, उनको केमिस्ट्री, उनको बायोलॉजी और रियाजी मैथ, इन चारों में से पेपर आएगा तकरीबन 12 नंबर का, 12 + 13 ये हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि 50% जो पेपर आना है आपको, आर्ट्स वालों को, साइंस वालों को, तो 50% आर्ट्स वालों को आर्ट्स का आएगा, 50% साइंस वालों को साइंस का आएगा, और 12-13 क्वेश्चन रियाजी से, 12-13 बायो से, 12-13 केमिस्ट्री से, 12-13 फिजिक्स से। अब इसके लिए जो लेवल होगा ना, वो जो स्केल होता है 14 से लेकर 15, इसके लिए जो लेवल है हिस्सा प्राइमरी से ये लेवल होगा मैट्रिक तक, ठीक है। और जब आप जाते हैं 16 ग्रेड पे, 16 स्केल पे, तो ये लेवल होता है मिडिल से बीए तक या बीएससी तक, ठीक है। ये आप क्योंकि आर्ट्स वाले आर्ट्स में चले जाएंगे और साइंस वाले साइंस में चले जाएंगे। ये एक तरीकाकार है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको हर चीज जो है ना वो क्लियर रहे, ये बहुत जरूरी है। सो हमने इस लेवल का भी सिलेबस पढ़ना है और इस लेवल का भी पढ़ना है। तो पहली तैयारी आप सबकी ये होनी चाहिए कि आपने अगर साइंस में तैयारी करनी है या आर्ट्स में तैयारी करनी है, तो साइंस वाले सब्जेक्ट और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट आपने बुनियादी अपनी मिडिल क्लास से तैयारी शुरू कर देनी है। खास तौर पर प्राइमरी और मिडिल से उसकी तैयारी जो है वो आपने शुरू कर देनी है। ये मेरी बात समझ रहे हैं? इसके लिए किताबें पढ़ने की कौन कौन सी जरूरत है? देखिए, आपको जो साइंस, अगर साइंस सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको ये सारी किताबें पढ़ने की जरूरत है। इसी में आपकी जो जनरल साइंस है वो आ जाएगी 8 तक, तो उसके बाद जाहिर बात है ये सब्जेक्ट जो है अलग अलग हो जाएंगे। सो उन सबको पढ़ने की जरूरत है। तो इस लिहाज से जब आप तैयारी करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि वो तैयारी जो है वो आपकी अच्छी तैयारी और शानदार तैयारी होगी, ठीक है। तो इस लिहाज से अपने आप को बेहतर अंदाज में लेके चलें और तैयारी करें तो इंशाअल्लाह ताला अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब इसके लिए सिलेबस आप पूछेंगे कि सर कहाँ से लेना? देखें, सिलेबस वही है जो गवर्नमेंट का बाकायदा तौर पर 5वीं से लेकर 10वीं क्लास तक जो सिलेबस है वही है। यानी कि वही बायो है, वही फिजिक्स है, वही केमिस्ट्री है, वही मैथ है, वही जनरल साइंस है, जनरल मैथ है, और उसी के अंदर ही आपने अपनी साइंस और आर्ट्स सब्जेक्ट को पढ़ना है। अभी ये मैंने बात की है साइंस सब्जेक्ट्स की, ठीक है। अब ये जो बात अभी करने लगा हूं आर्ट्स की, कि आर्ट्स में हमने कौन कौन से सिलेबस पढ़ना है, तो आर्ट्स वालों को खास तौर पर जनरल इंग्लिश, उर्दू, एसएसटी, इस्लामियात, ये सिलेबस आएगा। ये उनको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कितने आएगा? 65 से 70 नंबर का। यानी कि जिन्होंने एसएसटी से मुराद पाक स्टडी को हम लेते हैं, ठीक है, पाक स्टडी, जिन्होंने ये तैयारी करनी उनके लिए इतना सिलेबस आएगा, ठीक है। सो हमने आर्ट्स वालों ने अब ये हिस्सा प्राइमरी से शुरू करें मेरे ख्याल से इन सब्जेक्ट्स को, और मैट्रिक तक कम से कम आप अपना एक शेड्यूल बनाएंगे, अपनी एक तरतीब बनाएंगे कि उसके मुताबिक पढ़ते जाए। अभी हम आपको कोई भी किताब सजेस्ट नहीं करेंगे, किताब आप लीजिएगा, आपको बताएंगे, अभी नहीं। अभी आपने फोकस करना है कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस है, आप उस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस को मद्देनजर रख के आगे चलें, क्योंकि सबसे वैलिड सिलेबस वही है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। उसी को लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि एनटीएस का टोटल सिलेबस आपकी इन्हीं किताबों में से आता है। हमने पेपर भी दिए हैं
और उसके बाद 2018, 17, 16, 15, 14 ये एक रूटीन चलती आ रही है। ये 16 ग्रेड की और ये यहाँ से सिलेबस आएगा। तो प्राइमरी मैट्रिक और 16 ग्रेड के लिए जो सिलेबस होता है वो आपका मिडिल से लेकर बीए तक आर्ट्स वाले। अब देखिए इन आर्ट सब्जेक्ट्स में इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी और इसी तरह बाकी अरबी आ गया, दीगर सब्जेक्ट वो सारे इसी में आएंगे। ठीक है, सो आपको इन सब्जेक्ट्स को करना है। आप ये नहीं कह सकते सर मेरा सब्जेक्ट तो इस्लामियात है, क्या सारा पेपर इस्लामियात में से आएगा? ये लेक्चरर का पेपर नहीं है। मेरी क्लास लेने का आज मकसद यही है कि आप लोगों को क्लियर कर देना कि जो ये बहुत मुश्किल और क्रूशल सेशन होता है कि इतने टीचर्स का अरेंज करना, इतने अंदाजों से पढ़ाना, ये अपना माइक, ये सारी चीज़ों को जो मैनेज करना ये कोई आसान काम नहीं है, मगर फिर भी हम इंशाल्लाह ताला एक तरतीब के साथ पढ़ेंगे। तो आर्ट्स वाले जनरल चीज़ों को ये वाला पढ़ेंगे। अब कुछ सिलेबस है वो वाला जो कॉमन है, जो चाहे कोई, मैं आपको अभी बता देता हूं कि जो सब के लिए आएगा। आर्ट्स में साइंस, अरबी, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, दीगर। ठीक है, ये सब का एक सिलेबस जो कॉमन होगा ना, वो यहां पे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कुछ सिलेबस ऐसा है जो सबको आएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आप देखें जीके। जीके और करंट अफेयर 10 नंबर का ये मुतवक्के सिलेबस है और ये आजाद कश्मीर में भी ये सिलेबस शामिल है। ठीक है, ये इस लिहाज से आना ही आना है, लिहाजा हमने इसको करना है। इसके बाद जो आएगा वो सिलेबस आपका वो है जनरल इंग्लिश। ठीक है, अब आर्ट्स वालों को ये फायदा है कि उन्होंने तो अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी इसको पढ़ना है और साइंस वालों को यह है कि उनको इसमें से भी पेपर आएगा। ठीक है, दूसरा इसमें अहम सिलेबस है वो है पेडागोजी। पेडागोजी ये सिलेबस ये भी सबको आएगा, ये सिलेबस भी सबको आएगा। और चौथा और पांचवा जो मुतवक्के हो सकता है वो है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस ये सिलेबस भी आप सबको आएगा, चाहे कोई साइंस का है चाहे कोई आर्ट्स का है। सो आपका इसमें से कोई एक आधा सब्जेक्ट और भी बढ़ जाता होता है। बाज़ वक़्त एवरीडे साइंस शामिल हो जाती है और बाज़ औक़ात उर्दू के सवालात या बाज़ औक़ात इसमें जो एक जनरल इस्लामी आता है ना वो आ जाती है। ठीक है, इसलिए हम साइंस वालों को भी आर्ट्स वालों को भी कंप्यूटर के बुनियादी, क्योंकि इधर जितना भी आएगा साइंस और आर्ट्स में कंप्यूटर वो बुनियादी लेवल का आएगा, इस्लामियात बुनियादी लेवल का आएगा, पेडागोजी उसका अपना एक लेवल वही आएगा, इंग्लिश जो है ये मैट्रिक लेवल तक आएगी और जीके उसका एक अपना म्यार है जिसके मुताबिक आएगा। सो ये सब्जेक्ट्स आप तमाम ने पढ़ने ही पढ़ने हैं। यानी कि अगर आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी स्केल में लिख देता हूँ 14 ग्रेड, 15 ग्रेड और 16 ग्रेड। ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं आजाद कश्मीर से तो थोड़ा सा सिलेबस उसमें कश्मीरियात आ जाती है। ठीक है, बाकी पेडागोजी आजाद कश्मीर में ज्यादा है, वहां पे तकरीबन 45 नंबर की है। अब जब आप एसएसटी का पेपर देते हैं फेडरल के अंदर जो एसएसटी है तो उसमें पेडागोजी 30 नंबर की, 20 नंबर इंग्लिश, 20 इंग्लिश 30 पेडागोजी। लेक्चरर का टेस्ट देते हैं तो तब भी यही है। तो जो एसएसटी का टेस्ट होगा उसमें 80 नंबर इंग्लिश पेडागोजी है और 20 नंबर इंग्लिश होगा। यानी कि जो अभी फीमेल की सीटें आने वाली नेक्स्ट मंथ में वो तकरीबन 100 से 150 सीट होगी और उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके टेस्ट में 80 नंबर ये होगा, 20 नंबर इंग्लिश। और इस सिलेबस को हम हेडमास्टर के सिलेबस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी एक डेमो क्लास कल इंशाल्लाह ताला हमारी होगी। प्रोफेसर जावेद नसीर साहब इंशाल्लाह ताला वो क्लास कंडक्ट करेंगे कल इंशाल्लाह। तो इस लिहाज से भी आपने इसको देखना है। यानी कि एक जनरल तैयारी के साथ आपको इतना फायदा हो जाएगा कि आपकी कई पेपरों की तैयारी जो है ना वो अच्छी हो जाएगी और राहें मुतय्यर हो जाएंगी कि आपको पढ़ना कैसे, आपको तैयारी कैसे करनी है। और इसके साथ साथ आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं
सिर्फ पेडागोजी को निकाल लें, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स आपका जो पीपीएससी का जो सिंगल पेपर है, जो ऑफिसर टाइप जॉब होती है 100 नंबर का, जिसमें एमसीक्यूज पेपर होता है जनरल नॉलेज बेस पे, वो आपका जनरल नॉलेज क्लियर हो जाएगा। यही जनरल नॉलेज जीके, इंग्लिश, इस्लामियत, कंप्यूटर और बाकी उर्दू, ये आपको लेक्चरर के टेस्ट में भी काम आएगा, क्योंकि 20 नंबर का वहां पे भी जनरल नॉलेज है। और एनटीएस में तो आना ही आना है, सिंगल पेपर में काम आएगा, क्योंकि वहां पे इन्हीं सब्जेक्ट्स के तकरीबन 70 नंबर है, 70 नंबर इन्हीं सब्जेक्ट्स में से। सो आपको जिस तरतीब के साथ हमने तैयारी करवानी है, आपने उसके मुताबिक चलना है, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरतीब के मुताबिक आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप छोड़ेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो उसका नुकसान आपको है। हमें 3 माह है, मई, जून, जुलाई, इन 3 माह के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला अपना सिलेबस कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 3 माह पहले अभी कोई भी टेस्ट आपका मुतवक्के भी नहीं है। सो हमारी एक तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए, उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। अब यहां तक मैंने आपको सारा ये सिलेबस बता दिया, और सिलेबस के बाद जो है वो कुछ चीजें अभी आपको और भी बतानी है, उसके बारे में जरा देखिए कि अब हमने शुरू कैसे करना है। यहां पे हमारी कैटेगरी है 2 अभी। एक है हमारी कैटेगरी साइंस और एक है हमारी कैटेगरी आर्ट्स, ठीक है, और एक है जो कंबाइंड सब्जेक्ट है, ठीक है, कंबाइंड सब्जेक्ट। अब ये 3 कैटेगरी है, हम इसमें लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम आपको एक कंबाइंड सब्जेक्ट जो है वो उर्दू एक ये शुरू करेंगे, और मुमकिन है कि दूसरा सब्जेक्ट हमारे जो कंबाइंड सब्जेक्टों में से होगा वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। इस लिहाज से अब होगा ये कि हम उर्दू और इसके साथ कोई हमारे जो सब्जेक्ट हैं जो दोनों में काम आने वाले वो शुरू करेंगे। और साइंस वालों के एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो क्लासेस जो है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उनकी क्लासेस एक हफ्ते या एक हफ्ते के बाद हम इंशाल्लाह ताला साथ में वो भी शुरू करेंगे। अब साइंस वालों को जरा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उनका सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आर्ट्स वालों में जो कंबाइंड सब्जेक्ट है वही उनके सब्जेक्ट के है। लिहाजा साइंस की मुमकिन है कि डबल क्लासेस हो, साइंस की डबल क्लासेस हो सकती हैं, मगर आर्ट्स वालों का जो अभी आपका सब्जेक्ट है वो कंबाइंड सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। मुमकिन हम शुरू में पेडागोजी शुरू कर दें, वो भी आपसे मशवरा करेंगे। एक उर्दू करेंगे, जनरल उर्दू, और हम इंशाअल्लाह ताला हमारी एक तरतीब है उसके मुताबिक हम ये सब्जेक्ट्स मुकम्मल करते जाएंगे। मगर हम इसके साथ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 2-2 सब्जेक्ट हम इंशाअल्लाह ताला उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है और इसके मुताबिक हम चलेंगे। अब हमारा तरीकाकार क्या होगा कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे। देखिए, कोई भी तैयारी होगी, सबसे पहले तो आप सबका पूरा वीक का एक शेड्यूल आ जाएगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से हर दफा बाकायदा तौर पर शेड्यूल क्लासेस होती है। आपको पता होगा किस दिन कौन सी क्लास है और क्या पढ़ना है, टेस्ट है, लाइव क्लास है, या वीडियो लेक्चर है, या डिस्कशन क्लास है, वो सारी चीजें मेंशन होती है, वो हम इंशाल्लाह ताला आपको बना देंगे। अब इसका फायदा ये होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी, आप उलझेंगे नहीं। और प्लीज ये भी आपसे गुजारिश है कि आप उस शेड्यूल को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो शेड्यूल इसीलिए कि उसको फॉलो किया जाए। बार बार ग्रुप में सवाल करना या फिर बंदा कहे मुझे समझ नहीं आ रही, आपको जिस तरीके के मुताबिक चला रहे हैं आपने चलना है। और अपना ये समझ लें कि आपने मिडिल से लेकर अपना इंटर लेवल तक आपने इन किताबों को जरूर पढ़ना है। आप अपने मोहल्ले से, किसी बच्चे से, किसी स्कूल से पुरानी किताबें ले सकते हैं, पढ़ के दे दी, दूसरी ले आए, और इस तरह आप एक एक सब्जेक्ट के अपने नोट्स बनाएंगे। हम आपसे नोट्स जरूर बनवाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसके नोट्स आप बनाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि कल आपके नोट्स आपके काम आएंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला तैयारी। क्योंकि मैं आपको ना मरूजी किताबों की तरफ अभी नहीं लेके जाऊंगा, मैं पढ़ाने वाला हूँ सब्जेक्ट को। आपको जो है सब्जेक्ट आता हो, पूछा जाए, ये नहीं है कि चंद एक डोगर इल्मी कारवान की किताबें पकड़ी और रट ली बस चले, ऐसा पेपर नहीं क्लियर होता। पेपर क्लियर करने के लिए जरूरी है कि आप बेस से पढ़ें, आप सब्जेक्ट को पढ़ें, फिर इसके ऊपर 1-2 किताबें इंशाल्लाह ताला हम आपको पढ़ाएंगे, वो आप पढ़ेंगे और फायदा होगा इंशाल्लाह। सो एक शेड्यूल देंगे। कुछ हमारी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह हर वीक में लाइव क्लासेस होगी, ठीक है।
लाइव क्लासेस जितनी भी होंगी वो सारी की सारी रिकॉर्ड होगी। ये मिसाली का अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लाइव लेक्चर में नहीं होते, अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं, तो हम उनके लिए लाइव क्लासेस भी रखेंगे। अगर लाइव ना हो तो वो वीडियो लेक्चर्स, उनके लिए वो पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होगा और रिकॉर्ड लेक्चर्स भी हम भेजेंगे। वीक में 2-3 दिन हम लाइव, एक दिन लाइव डिस्कशन और वीडियो लेक्चर्स, पूरा वर्क प्लान होगा इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे होंगे वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स जो है वो हमारे आम लेक्चर्स यूट्यूब से उठाए हुए नहीं होंगे, बल्कि वो हमारे पेड लेक्चर्स होंगे, जो हमारे रेगुलर इदारे के लेक्चर्स हैं वो आपको देंगे, उसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिर हम आपको प्रोवाइड करेंगे नोट्स, ठीक है। और नोट्स हम अंधाधुंध नहीं देंगे, जैसे कि लोग करते हैं कि आपको इतने सारे नोट्स फेंक दिए, वैसे नहीं करेंगे। हम आपको जो पढ़ाया है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपकी इसी टॉपिक पे जो आपने वीक में पढ़ा है उस पे होगी डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन क्लास होगी जिसमें आपसे सवालात किए जाएंगे, आपसे सवालात किए जाएंगे, पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा जो पढ़ा है वीक में उसके होंगे टेस्ट, और तकरीबन जब क्लास टेस्ट चलेंगे तो 2 टेस्ट हर वीक आपके होंगे। जितना पढ़ा है उतना टेस्ट, जितना पढ़ा है उतना टेस्ट, ये हमारा तरीकाकार है। और उसके बाद फिर लास्ट पे मुमकिन है कि अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम एक टेस्ट सीरीज भी साथ लेंगे इंशाल्लाह। इस शेड्यूल के मुताबिक हम अभी हमारे असाइनमेंट्स का, प्रेजेंटेशन का शेड्यूल भी, असाइनमेंट्स भी आपको देंगे ताकि कुछ टॉपिक हम उसमें क्लियर करें। तो इतना वर्क प्लान हम जब हम आपको देंगे तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हमारी तैयारी जो है वो बेहतरीन होगी। बाकी अव्वल और आखिर की बात है कि कोई भी इदारा, कोई भी टीचर उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके स्कॉलर्स, उसके इदारे के लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। सो हम कोशिश कर सकते हैं, हम मेहनत करेंगे, हम आपको एक प्लान दे सकते हैं, एक प्लान के मुताबिक टू द पॉइंट पढ़ा सकते हैं और वैलिड चीज़ें पढ़ा सकते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न पे हैं। और हम वो मौसमी लोग नहीं हैं जो सीटें आएंगे तो वो आपको ऐसे मौसमी बड़े लोग नजर आएंगे अकेडमियों वाले। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक रेगुलर सेशन पढ़ाने वाले लोग हैं और हमारा रेगुलर सेशन जो है वो चलते हैं। लेक्चर इस्लामियात का, लेक्चर उर्दू का, लेक्चर अरबी का, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का सेशन, पेडागोजी का सेशन, एमफिल की क्लासेस, ये सारे सेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चल रहे होते हैं। तो हम मुश्किल पढ़ाने वाले हैं। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है, तैयारी संजीदगी के साथ कीजिए, जिम्मेदारी के साथ कीजिए, जल्दबाजी किसी सूरत भी ना हो। जो बात कही जाए उसको कबूल कीजिए और उस पर अमल कीजिए और अपनी ज़ात के लिए कुछ वक्त निकालिए, क्योंकि हमने कंपटीशन की तरफ जाना है। कंपटीशन में जब भी इंसान जाता है वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे मेहनत की बदौलत इंसान आगे कामयाबी की तरफ आता है। सो आप सबसे गुजारिश है कि हम सब इस लाइफ में हैं कि हमारी कहीं ना कहीं मसरूफियात हैं, ज़रूर हैं, मगर अगर आपने इस पोस्ट की तरफ जाना है, तैयारी करनी है, क्योंकि ये एक आम पोस्ट नहीं है, ये बहुत सारी पोस्ट आपकी हल होंगी इंशाल्लाह से, तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी जो है, डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे आपको, और इंशाल्लाह ताला अपना एक बड़ा एक क्रूशल सिलेबस जो है उसको इंशाल्लाह बड़े उम्दा अंदाज के अंदर हम उसको कवर करेंगे। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन है जिसको हम लेके चलेंगे। हमारे 2 इदारे हैं, मिसाली और बेस अकेडमी, हम मुश्तरका ही ये सेशन लेते हैं और उसके मुताबिक ही हम इंशाल्लाह ताला आपको लेके चलेंगे। बाकी कोई भी इसके बारे में डिस्कशन हो आप कर सकते हैं। आपका शेड्यूल इतवार की रात या सोमवार वाले दिन आपको मिल जाएगा और पीर वाले दिन आपकी बाकायदा तौर पर पहली क्लास, जो कि हम उम्मीद है कि उर्दू या कोई और सब्जेक्ट जो हम कंपलसरी हम टीचर से गुफ्तगू करके इंशाल्लाह ताला वो हम सजेस्ट कर देंगे और उसके मुताबिक फिर हम जो है वो आगे चलते जाएंगे। तो इस तरीके के मुताबिक इंशाल्लाह हमारी तैयारी है। उम्मीद करता हूँ आपको एक प्लान समझ आया है और उस प्लान के ऊपर आप अमल करेंगे। लिहाजा जल्दबाजी नहीं कि सर हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा। साइंस का अलग काम होगा और आर्ट्स का अलग काम होगा और जनरल जो काम है वो अलग होगा। लिहाजा आर्ट्स वालों के भी एक ही क्लास चलेगी। उसकी वजह यह है कि उनका सिलेबस वही है जो कंबाइन में है, हमने उसको बहुत अच्छा पढ़ाना है। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश 30 नंबर की बाउसकत आ जाती है, बाउसकत 25-20 तो पक्के है ना, तो 20 नंबर की इंग्लिश, 20 की उर्दू, फिर SST और इस्लामियात, और फिर जो है आपका कंप्यूटर हो सकता है। तो ये सारे सिलेबस इंशाल्लाह ताला हमने कवर करवाने हैं। बाकी इल्म का फ़ायदा होगा, ये आपको हर जगह पे फ़ायदा देगी ये तैयारी, क्योंकि हम उस अंदाज पे करवा रहे हैं कि कल कोई भी सिंगल पेपर दें, फेडरल का दें, पंजाब का दें, आज़ाद कश्मीर का दें, तो आपकी ये तैयारी जो है वो बेहतरीन हो।
अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अभी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है आपका तो आप कर सकते हैं। और जितने भी हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि जो भी ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या आपके कुछ जानने वाले दोस्त अहबाब हैं तो आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी से, यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस मैसेज को अपने तमाम दोस्त अहबाब तक इखलास के साथ मुखलिस होके आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंड पे शामिल होते हैं और कहते हैं सर हमें पता नहीं चला। तो जितना मुमकिन हो सके अपने दोस्त अहबाब तक ये मैसेज पहुंचाइएगा। ये लेक्चर, ये वीडियो रिकॉर्ड भी है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह ताला वेरी नेक्स्ट 2 डेज में हम इंशाल्लाह ताला अपना शेड्यूल देंगे और आपके रेगुलर क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।